देखिए 11.5 महीने हो गए हैं और संयुक्त मोर्चा अपनी लड़ाई लड़ रहा है और संयुक्त मोर्चे के जो घटक हैं उन घटक के और ऑल इंडिया किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं किसानों पर और इस आंदोलन पर वही ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। मैं इतना कहना जानता हूं कि आज अगर हमारी ताकत से मजबूती होगी तो आखिर सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और हमारे काले कानून जो तीनों बिल हैं वो वापस लेने पड़ेंगे। ऐसा आशावादी हूं मैं, बशर्ते कि हमको हर जात बिरादरियों से ऊपर उठकर किसान की लड़ाई लड़ने के लिए किसान बचेगा तो मजदूर बचेगा और मजदूर बचेगा तो गरीब बचेगा। सर कल की मीटिंग का आपने जिक्र किया जो संयुक्त मोर्चे की, उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि विवाद हुआ उस मीटिंग में। कोई विवाद नहीं हुआ और वो अपनी जो भी संगठन होते हैं, जो भी संयुक्त मोर्चा बहुत बड़ा मोर्चा है, 600 संगठनों का एक बड़ा समूह संगठन है। वहाँ हालात को देखकर जहाँ कुछ कमियाँ कमज़ोरियाँ होती हैं, संगठन को लगता है कि यहाँ से हम कमज़ोर हैं, इस मोर्चे पे हम कमज़ोर हैं और हमारे किसान को जो वाजिब हमारा हक है वो नहीं मिल रहा है, वो कहाँ कमज़ोर हैं, उनको मजबूती देने के लिए और ताकत झोंकने के लिए। बाकी तो मीटिंग में तो ये थे मावता जी, हम तो रिजर्व फोर्स हैं। सर आंदोलन में कोई कमजोरी है क्या सरकार पे? कोई आंदोलन में कमज़ोरी नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना ये हम संयुक्त मोर्चा बताएगा या ये बताएंगे। हम तो रिजर्व फोर्स हैं, जिस मोर्चे पे कोई नहीं पिटोता उस पे बढ़ाना पिटोता है। पर चडुनी जी ने तो सर ऐलान करके चुनाव लड़ेंगे। कुछ नहीं, वो तो ये देख लेना, चुनाव तो मैं भी लड़ूंगा। बोल कोई चुनाव लड़ने पाबंदी है? यू सब संभावना ना है जो ना लड़ते चुनाव। अगर हम लोकसभा में किसानों के हमदर्द, विधानसभाओं में और लोकसभा में जीत कर नहीं जाएंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? जब तक विधानसभाओं में, लोकसभा में किसानों के समर्थन से जो लोग जाएंगे उनके पीछे पीठ पर तख्ती लिख देंगे ये किसान यूनियन के सपोर्ट से आए हैं। वो हमेशा याद रखेंगे हम किसान यूनियन ने बढ़ाकर भेजे हैं, वो भूल जाते हैं। वो सब बीजेपी नेताओं से तो आपकी बात होती, क्या कह रहे हैं वो आंदोलन के बारे में? आंदोलन में कहीं होती नहीं हटने। मेरा ख्याल ये है कि उन्होंने सुना होता तो हमें क्या पार्टी में छोड़ के आई। हम तो राष्ट्र कार्यकारिणी में बीजेपी में थे, हम एमएलए भी उनके थे, लेकिन जब किसान के अनहित की सवाल आया हमने उनको कहा इनकी बात सुन लेनी चाहिए। माने मोदी जी देश अपने मन की बात सारे देश को बताते हैं, एक दिन 2 मिनट के लिए इन किसानों के मन की बात भी सुन लेते हैं, बॉर्डर पे खड़े पड़े। बढ़ाना जी रास्ता निकलेगा लगता है? मुझे लगता है, मैं आशावादी हूँ कि ये किसान आंदोलन मजबूती देगा और जब आवाज बुलंद होगी तो सरकार झुकेगी और तीनों कानून वापस होंगे। अब तो कमजोर हो रहा ना सर आंदोलन? अभी कहाँ कमजोर है ना, बॉर्डर पर लोग ही नहीं। अरे बॉर्डर पे लोग तो कहाँ करें? कोरोना ने मार लिए, कई दुश्मनों ने मार लिए और कुछ यहाँ मीडिया वालों ने मार दिए। ये मोदी पुकारे और दिखाते ना कुछ। बढ़ाना जी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस? मैं कोई कांग्रेस पार्टी, मेरी किसान यूनियन है बस। संयुक्त मोर्चा जिसको कहेगा और उत्तर प्रदेश का किसान और मजदूर जिसको कहेगा उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, ना तो अपने घरों एमएलए तब भी हूं मैं। क्या गौतम बुद्ध नगर में चुनाव लड़ोगे आप सर? नहीं यार, मैं जहां जाता हूं पूरे देश में चर्चाएं होती है, मैं पूरे देश में चुनाव लड़ूंगा। जहां जाता हूं मैं वही सोचते बढ़ाना यहाँ से एमपी लड़ेगा। हरिद्वार में गया तो वहाँ कितना मीडिया बता रहा बढ़ाना जी हरिद्वार में हलचल हो गई है, वो यहाँ चुनाव लड़ेगा। मीरापुर से अगर मुझे चुनाव लड़ना होता किसानों के बाद तो मीरापुर की सीट में क्यों इस्तीफा देता? अब दोबारा नहीं जाओगे? नहीं, मैं उनकी सेवा अभी रिकॉर्ड उठा लीजिए मेरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विकास कार्य करने वालों में अवतार सिंह भड़ाना, मीरापुर 16, मुजफ्फरनगर अव्वल नंबर पर आया हूँ मैं। मेरे लोग और वो घर घर उन लोगों ने जिताया हूँ, उनके लिए काम करते हैं, लेकिन पार्टी और दल से कुछ वास्ता नहीं रखते। गौतम बुद्ध नगर में बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं सर आप कुछ? अरे यहाँ आज को जब मैं आता हूँ छोटे मुद्दे भी उठा रहे हैं सर? नहीं वो तो आज नहीं उठाना, मैं पहले भी आया अथॉरिटी पे। आज वो हुक्म सिंह जी का होता है जन्मदिन, उस दिन 2-3-4 महीने होंगे। वो था इसका लड़का था वो प्रधान,
वो भाटी आंदोलन कर रहा था। भाटी, रविंद्र भाटी। सर आप नहीं 10 वो। तारीख को कर रहे हैं बड़ा आंदोलन, आप ऐसे अकेले अकेले कैसे जीत पाओगे लड़ाई? अरे मैं थोड़ी कौन हूँ, ये तो किसान यूनियन है, ये 10 तारीख को बताएंगे। आप भी शामिल हो रहे हैं ना उसमें तो? मैं तो सपोर्टर हूँ, रिजर्व फोर्स है, जहाँ ड्यूटी लगती है ना उस मोर्चे में मैं भी खड़ा रहूँगा, जितनी मुझ पे बनेगी ताकत मैं भी जोड़ूंगा। बाकी संयुक्त मोर्चा और ये किसान यूनियन अम्बावता यू खड़े याद बुझो। इन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। हमने राजनीति में भ्रष्ट और बेईमान नेताओं के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, राजनीति में जाने का फैसला किया। जब भी कभी किसान की आवाज आई, कश्मीर से लेके गुजरात तक हमने हर किसान की लड़ाई में कब भाग लिया। और आज फिर एक बार, मुझे ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं कहना है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस देश को, देश के संविधान को और किसान को कैसे बचाना है। लोग राजनीति और समाज की सेवा करना, पहले राजनीति में लोग बड़े सेवा भाव से आया करते थे राजनीति में। किसानों के हितों की लड़ाई बड़े टिकैत साहब में किसानों का दर्द था। किसानों ने उन देवता बनाकर उनको, किसान की आवाज को बुलंद किया। उस योद्धा में, उस लड़ाई में अम्बावता जी एक योद्धा की तरह काम कर रहे थे। इन्होंने कॉल दी, उस आवाज पर हम भी इनके साथ आए। जब कहीं आवाज, चाहे बोट क्लब था, चाहे मुजफ्फरनगर था, जहां भी कभी किसान की आवाज आई, हमारी जरूरत समझी, अम्बावता जी ने वो ड्यूटी लगाई, हमने निभाई। अपने छोटी सी उम्र में बहुत ऊंचाई है, राजनीति देखी है, उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज का जो दौर है, इस वक्त फिर जरूरत आ खड़ी हुई है कि ये देश कमजोर हो जाएगा। अगर इस देश का किसान कमजोर हो जाएगा तो मजदूर मर जाएगा, तो देश कहां बचेगा। इसको लेकर कई बार ऐसे मौके आए, बड़े बड़े नेताओं का, दल पार्टियों का, हमने बड़े नजदीक से देखा है दुनिया को। हमारा मथुरा बहुत पवित्र स्थान है। मैं छोटी सी उम्र में माधवराव सिंधिया राजा होते थे, देश की राजनीति की शिखर पर थे। श्याम सुंदर शर्मा और मथुरा रास्ते में जब हम और अम्बावता जी ग्वालियर की तरफ जा रहे थे तो गाड़ी रोककर खड़े हो गए थे और श्याम सुंदर शर्मा जी ने कहा, बड़ाना जी मुझे एक मीटिंग दे दीजिए, मेरी सपोर्ट कर दीजिए। वो गाड़ी के आगे लेट गए थे श्याम सुंदर शर्मा जी, क्योंकि वो मथुरा जनपद से हैं। और मैं आज मेरे ख्याल वो 7वीं बार या 8वीं बार एमएलए हैं। उन्होंने पार्टी दलों को हटकर कर किसान और मजदूरों को जीता, और दल और पार्टियों की परवाह ना करके उसने अपना मुकाम कायम किया। कई बार मौके आए, अम्बावता जी ने, चाहे मैं कश्मीर गया, चाहे ग्वालियर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी हरिद्वार में बहुत दिन से कई जगह से पार्टी और दलों के बड़े मैसेज आए कि अम्बावता जी आप हमारी पार्टी में आ जाइए, हम पे एमपी लड़ लीजिए। कोई कहता है आप अम्बावता जी एमएलए लड़ लीजिए। लेकिन मैं कह सकता हूं, हिंदुस्तान की कोई पार्टी, दल और नेता, चाहे वो किसानों का हो, किसी समुदाय का हो, या राजनीतिक दलों और पार्टियों का हो, उसको एक ही बड़े से बड़े आदमियों की जवाब नाम लेना उचित नहीं चाहता। सर मथुरा के कर ले दिया, शायद सभी का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, मैं तो
टिकैत साहब ने एक प्रेरणा दी थी, उस दर्द को लेकर आया था। किसानों की लड़ाई लड़नी है, मुझे MP MLA नहीं लड़ना। कितने लोग हैं इस देश के किसानों के नेता जो किसानों के नाम पर जीत कर आए, उस पार्लियामेंट में किसानों के नाम पर MP बनकर आते हैं, लेकिन जब किसानों के खिलाफ बिल आता है तो सारे वो मेंबर पार्लियामेंट जिनको किसान जिता कर भेजते हैं, वो बिल जब खिलाफ आता है तो कहाँ चले जाते हैं? वो दलों पार्टियों को भूल जाए। जिताने वाले तो अन्नदाता है किसान, वो अन्नदाता तक ही रह जाता है, उससे आगे नहीं आता। मैं आज सिर्फ आपको एक बात कहने आया हूं, इस वक्त देश का उत्तर प्रदेश से, देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से एक नई दिशा लेगी, नई करवट लेगी, और उत्तर प्रदेश का किसान एकजुट होकर अपनी ताकत से अगर संसदों में और विधानसभाओं में किसान संगठनों का, किसानों का हमदर्द जो ये कम से कम देश की बात मत करें, उत्तर प्रदेश और गौतम बुद्ध नगर, कम से कम यहाँ से हरिद्वार तक, मथुरा से हरिद्वार तक, दोनों बड़े तीर्थ स्थान हैं। ये कमर कस लीजिए कि जो किसान का हिमायती होगा वही विधानसभा और लोकसभा में आएगा जीत कर।